जो श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर हिंसा कर रहे हैं या श्री कृष्ण जी का नाम लेकर या मंदिर के किसी भी भगवान ईश्वर का नाम लेकर हिंसा कर रहे हैं, वो मूल रूप से उस भगवान को निंदा कर रहे हैं। वो जानते ही नहीं है मूल रूप से कि हम कहते हैं जय श्री राम, क्या वास्तव में जय श्री राम को जाने? श्री रामचंद्र जी तो कहते हैं कर्म ही पूजा है। हे पुत्र, तुम मेरे अगर शरणों में आते हो तो तुम मेरे कर्म को अपनाओ। अगर कर्म को नहीं अपनाता है और श्री रामचंद्र जी कर और मांस मदिरा गुटखा खा रहा है, वो सबसे बड़ा विद्रोही है श्री रामचंद्र जी का, सबसे बड़ा विद्रोही है श्री कृष्ण जी का, सबसे बड़ा विद्रोही है उस मानवता धर्म सनातन धर्म को कलंकित करने का, वो सबसे बड़ा विद्रोही व्यक्ति है। के न्यूज़ इंडिया में आप लोग का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। आज की खबर बता दें, उत्तर प्रदेश श्रावस्ती में एक लगता है टड़वा महंत रामपुर बनकट, और यहाँ एक महंत आए हैं, काफ़ी टाइम से यहाँ रहते हैं। उनका कुटी बना हुआ है, उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ किस चीज़ की प्रचार प्रसार करते हैं। और उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि वो काफ़ी टाइम तक पैदल भी यात्रा भी किए हैं पूरे भारत का, और इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है नित्य प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हो? हम बलिया क्षेत्र के रहने वाले हैं, बलिया जिला के। यहाँ कब से रह रहे हो? किस चीज़ का आप लोग प्रचार कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग गुरुजी के साथ 2018 से ही रह रहे हैं। हम लोग उनके सेवा में रहते हैं हर समय जी। और 10 सितंबर 2020 से हम लोग की पैदल यात्रा शुरू हुई थी जी। सत्य सनातन निज के प्रचार हेतु जी। समाज को जगाने के लिए हम लोग पैदल चले। सबसे पहले 40 दिन की यात्रा शुरू की गई जी। 40 दिन बाद हम लोग 20 अक्टूबर को फिर वापस लौटे थे जी। इसके बाद से फिर यात्रा 3 महीने ऐसे ही करके आज हम लोग 14 प्रदेश घूम चुके हैं। 14 प्रदेश आप लोग घूम चुके। 14 प्रदेशों में क्या क्या समस्या हुई, क्या क्या आप लोग को सुविधा कराया गया? देखिए, कहा जाता है संत के लिए तो कोई समस्या ही नहीं होती है, हर समस्याओं का समाधान होता है संत। लेकिन रास्ते में चलने के लिए कहीं कभी भूखे रहें, कभी प्यासे भी रहें, जंगलों में गए, आदिवासियों के साथ रहें, उन लोग के साथ जीवन हम लोग बिताएं, उन लोग के जैसे रहें। उन लोग को भी संदेश दिया कि सनातन क्या है, रामराज क्या है, जो संसार से हमारे शिष्टाचार धरातल से जो हमारा मर्यादा जो लुप्त होती जा रही है, बड़ों का आदर और सम्मान लुप्त होता जा रहा है। व्यक्ति मॉडर्न तो होता जा रहा है, शिक्षा मॉडर्न प्राप्त कर रहा है, मॉडर्न होता जा रहा है, लेकिन यही मॉडर्न के कारण हमारी क्या है, भारतीय संस्कृति लुप्त होती जा रही है। पाश्चात्य सभ्यता हमारे भारत को इतना घेर लिया है कि संस्कृति ही लुप्त होती जा रही है, सनातन ही लुप्त होता जा रहा है। सनातन हमारा क्या सिखाता है? बड़े छोटों का आदर और सम्मान, माता पिता और गुरुजनों की पूजा। लेकिन आज देख लीजिए, शिक्षा है स्कूल में, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, डैड मम्मी पापा है, लेकिन ये पूजा नहीं है, यह मर्यादा नहीं है, यह शिष्टाचार नहीं है। यही कारण है कि बच्चे छोटे पर से ही देख लीजिएगा, घरों में बड़ों का आदर ना होने के कारण छोटे पर से ही कपड़े गंदे बेकार से कपड़े पहनना बच्चियाँ पहनना शुरू कर दे रहे हैं, और उन लोग ऐसा मॉडर्न हो जा रहे हैं कि बड़े होकर पता चल रहा है कि माता पिता को ही छोड़कर दूसरी जगह चले गए। अगर नौकरी मिली तो उन लोगों को अनाथालय में ही भेज दिया। ये क्या है? हमें जोड़ना है, हमें समझाना है समाज को कि नहीं, वो नहीं है। हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो भारतीय सभ्यता है, वो मर्यादित संस्कृति है, वो संस्कारिक संस्कृति है, वह पाश्चात्य नहीं है। वो हमारा संस्कृति बहुत ही सुंदर रहा है इस आने वाला कल का, लेकिन उसको आज बिगाड़ दिया गया। उसको ही समझाने के लिए हमारे गुरुजी हम लोगों को लेकर साथ में ही चलते हैं कि हम लोग जन जन तक चलकर वो संदेश पहुंचाएं। आगे का कुछ यात्रा का और प्रोग्राम बना हुआ है कि अभी नहीं? हाँ, अभी है। अभी 14 प्रदेश हम लोगों में, अभी तो पूरे भारत को जगाना है। जितना हम लोग के अंदर पूरी कोशिश है, गुरुजी के अंदर पूरी कोशिश है कि जब तक प्राण रहेगा पुत्र तब तक चलते ही रहना है, समाज को जगाते ही रहना है। अरे श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष से समाज को जगाने के लिए जंगल में चलकर समाज को जगाना की कोशिश की, समाज में चले। श्री कृष्ण जी ने अपना क्या कहलाता है, अपना राज्य को त्याग कर रथी बनकर समाज को जगाने की कोशिश की, महाभारत युद्ध तक करवा दिए। महात्मा गौतम बुद्ध ने समाज को जगाने के लिए पैदल चला, तो क्या हमारे प्रभु आज इस वर्तमान समय में चल रहे हैं? तो ये कोई गलत थोड़ी है। हमारा समाज को अगर दिशा भ्रमित हुआ है तो उसको दिशा दिखाना ये हमारे प्रभु का कर्तव्य है, और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अपने प्रभु के साथ चले। कुछ लोग आपके साथ में जुटे भी कि नहीं अभी तक जुट पाए? मूल बात है कि जहाँ जहाँ हम लोग चलते हैं, शाम हो जाती है, वहाँ लोगों के गांव में अगर रहते हैं तो लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि आइए और सुनिए, हमारे विचारों को समझिए।
तो बहुत सारे लोग जुटते हैं, विचारों को समझते भी हैं कि हम लोग जो बताते हैं उस विचारों को समझते हैं और इसके बाद से बहुत आदर और सम्मान भी करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से सनातनी धर्म है वो हकीकत किस प्रकार सनातनी धर्म चलना चाहिए वो बता दीजिए। सनातन का मतलब होता है जो हर मनुष्य हर तनों में जो सना हुआ है, चींटी से लेकर हाथी तक, वही तो है सनातन। उसको किस प्रकार से रहना है इस समाज में, चाहे जो भी महापुरुष आए सभी लोगों ने सनातन को ही जाना, चाहे राम जी हो, चाहे श्री कृष्ण जी हो, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे विष्णु हो, सभी लोगों ने सनातन को जाना। किसके अंदर? इसके अंदर, शरीर के अंदर। ये मनुष्य अपने शरीर के अंदर समाधि में जाकर वो सनातन को जाना। हम तपस्वी हैं। सनातन कोई बाहर नहीं है, लेकिन बाहर दिखाया जाता है मर्यादा के रूप में, संस्कार के रूप में, सभ्यता के रूप में, जिसके पथ पे समाज चलता है। सनातन क्या है? सनातन एक नई सोच है, सत्य है, जिसमें सर्वप्रथम जो पूजा सनातन की हमारी रही है, पहले से ही रही है। हमारा रामायण कहता है कि प्रातः काल उठी रघुनाथा माता पिता गुरु नावहु माथा। माता और पिता के पहले चरणों में मैंने शीश नवाया, ऐसे गुरु के शरण में गया तो मैं राम से भगवान राम बना, पुरुषोत्तम राम बना। हमारी माता सीता की देख लीजिए पूरा इतिहास उठाकर, वो अपने श्री राम प्रभु को छोड़कर किसी की नहीं पूजा आराधना की। उस ज्ञान को जानी, वो अपने पति के आदेश पे चली, अपने गुरुजनों के आदेश पे चली, अपने माता पिता ससुर के आदेश पे चली। तो आज संसार में माता सीता की इतिहास है, वही तो सनातन है। आज हमारे देख लीजिए घरों में माताओं पिता, हमारे घरों में माता पिता की क्या स्थिति है, हमारे घर में बाल बच्चों की क्या स्थिति है, हमारे घरों में माताएं बहनों की क्या स्थिति है। बताइए, हर घर में कलह का कारण क्या है? हर कलह का कारण यही है कि वह घर में पूजा नहीं हो रही है। हर कलह का कारण यही है कि उस घर में शिष्टाचार नहीं है। जिसका कारण क्या है? कलह है। जो व्यक्ति है, अगर आप ही हैं अपने माता पिता की पूजा करेंगे, आपकी पत्नी आपकी पूजा करेगी, अपने सास ससुर का आदर और सम्मान करेगी, बताइए उस घर में क्या प्रेम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर घर में प्रेम आ जाएगा तो वही तो है सनातन, वही तो है सत्य, वही तो है प्रेम। पर जो है इस प्रकार लोग रहते नहीं हैं आज के, जो है काफी बदलाव है और लोग श्री राम का नाम भी लेके काफी जगह पे आपने हिंसा भी सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? जो श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर हिंसा कर रहे हैं, या श्री कृष्ण जी का नाम लेकर, या मंदिर के किसी भी भगवान ईश्वर का नाम लेकर हिंसा कर रहे हैं, वो मूल रूप से उस भगवान को निंदा कर रहे हैं। वो जानते ही नहीं है मूल रूप से कि हम कहते हैं जय श्री राम, क्या वास्तव में जय श्री राम को जाने? श्री रामचंद्र जी तो कहते हैं कर्म ही पूजा है। हे पुत्र, तुम मेरे अगर शरणों में आते हो तो तुम मेरे कर्म को अपनाओ। अगर कर्म को नहीं अपनाता है और श्री रामचंद्र जी कर और मांस मदिरा गुटखा खा रहा है, वो सबसे बड़ा विद्रोही है श्री रामचंद्र जी का, सबसे बड़ा विद्रोही है श्री कृष्ण जी का, सबसे बड़ा विद्रोही है उस मानवता धर्म, सनातन धर्म को कलंकित करने का वो सबसे बड़ा विद्रोही व्यक्ति है। वो सनातन धर्म पे दाग लगा रहा है, वह मानवता पे दाग लगा रहा है।